लेकिन यहाँ ये मैक्सिमम लोग ये चीज गलत सोचते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो दोस्तों मतलब होता है ना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अपनी कैपिटल को बचाना जो है ना, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। पैसा कमाना ट्रेडिंग में बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो पैसा लेकर आए हैं ना, उस पैसे को बचाना जो होता है वह बड़ी बात होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो कोशिश करना है आपको कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या समझा रहा हूँ, वो चीज़ें आपकी समझ में आए। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में पैसा कमाना जितना ज्यादा एक्साइटिंग होता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी कैपिटल को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तीन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं ना, कि अगर आप उन पॉइंट्स का ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान रखते हैं ना, तो आपकी ट्रेडिंग एक तो बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात है कि आपको ये भी अच्छे से पता चल जाएगा कि पैसे कमाने के साथ साथ में ट्रेडिंग के अंदर में आप अपनी कैपिटल को सेफ कैसे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशान शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर, और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, क्लियर है। इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ना, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है, वोलेटिलिटी का मतलब आप ऐसा समझिए कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत तेजी नीचे की ओर आ रहा है, एक ही कैंडल काफी जल्दी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही, मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन जो होता है वो चार्ट पर आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आप वहां पे बिना सोचे समझे एंट्री करते हैं ना, तो आप अपनी कैपिटल को वहां पे खो सकते हैं, आप अपनी कैपिटल का नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, यह हमको यह बताता है कि आपका, देखिए ट्रेडिंग में लॉस तो होता ही है ना, ये मतलब कॉमन नोइंग चीजें हैं कि ट्रेडिंग के अंदर में लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। लेकिन अगर लॉस हो तो वह हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, जैसे मैं 1 लाख रुपए लेके मैं ट्रेड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 रुपए के ही तक होना चाहिए, मैं उतना ही लॉस ले सकता हूं, तो उस 5,000 रुपए पे जो मेरा रिस्क बन रहा है, जो 5% का रिस्क है मेरी टोटल कैपिटल का, तो मैं उसको इस तरीके से यूटिलाइज करूंगा, और जिस तरीके से भी उसको यूटिलाइज करूंगा, कहने का मतलब यह है, तो वो होगा मेरा रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत। मतलब मैं उस पैसे पे जो भी अपनी प्लानिंग करता हूं अपने रिस्क पे, वो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही मैं उसमें प्लानिंग कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका प्रॉफिट तो है, लेकिन अगर लॉस हो, कितना लॉस हो, आपके कंट्रोल में हो, ये चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट से ही सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के लिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वह हमने सीखा अपने पॉइंट नंबर 1 से, वाई रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। ठीक है, क्यों जरूरी होता है, क्या होता है, हमने इससे सीखा। अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए भी तो कुछ तरीका होगा ना। तो दोस्तों उसी का जो 2 तरीका है वो आता है हमारी इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत में। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, अभी तक मैंने जितना भी मार्केट को समझा है, सीखा है, और रिस्क मैनेजमेंट को जिस तरीके से और जिस ढंग से मैं करता हूं, उसी ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसके अंदर में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है ना, ये जो भी मैं बताता हूं आप इसको नोट डाउन करके चल दिएगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपको अगर वीडियो में कुछ चीजें आज अगर आपको समझ आती है और आप उसको भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, तो अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी लगभग हर वीडियो में आप लोगों को एक सजेशन देता हूं कि मैं जो भी वीडियो में आप लोगों को बताता हूं, समझाता हूं और सिखाता हूं, उसको आप लोग एक पेपर और एक पेन जो है लेकर आपको उसको नोट डाउन जरूर करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा है पॉइंट नंबर 2 में हमारा जो ये चीज है पोजीशन साइजिंग, ये क्या होता है। देखिए दोस्तों पोजीशन साइजिंग क्या होता है ना, मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इस चीज को समझा देता हूं। पोजीशन साइजिंग ये होता है कि जैसे कि आपके पास में 1 लाख रुपए है,
ठीक है, आप चाहते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए आपकी सेविंग के हैं, अब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी अपनी पूरी 1 लाख रुपए कैपिटल लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आना है, ठीक है, पहली चीज हो गई। आपको हमेशा उसका कुछ परसेंट हिस्सा ही लेके आना है, कुछ परसेंट। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा, आपको 20% से ज्यादा लेकर नहीं आना है, ठीक है। ये चीज हो गया पहला। आपको फुल कैपिटल यूज नहीं करनी है, फुल कैपिटल यूज नहीं करना, ठीक है, यूज नहीं करना। इसमें सेकंड क्या होता है दोस्तों, अब आप लेके आए हैं 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपयों में भी दोस्तों जो आपका यहां पे रिस्क होने वाला है ना, ये होने वाला है मात्र 5%। कितने का? 20,000 रुपयों का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग ना रिस्क मैनेजमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि हम अगर अपने रिस्क को मैनेज करेंगे तो हम प्रॉफिट अच्छा कमा पाएंगे, बड़ा निकाल पाएंगे, लेकिन ये मैक्सिमम लोग ये चीज गलत सोचते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो दोस्तों मतलब होता है ना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अपनी कैपिटल को बचाना जो है ना, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। पैसा कमाना ट्रेडिंग में बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो पैसा लेकर आए हैं ना, उस पैसे को बचाना जो होता है वह बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पे। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आपने उसका 20% यूज किया, मतलब 20,000 रुपए। इसका मैक्सिमम जो है आपका इसमें जो आपका मैक्सिमम जो आपका रिस्क होगा ना, ये होना चाहिए 5%। ये मेरा भी कहना है, और जो बड़े बड़े ट्रेडर, इन्वेस्टर जो बैठे हैं मार्केट में, जिनका पूरा उन्होंने अपनी जीवन को जो है स्टॉक मार्केट को जो है डेडिकेट कर दिया है, उन लोगों का भी कहना है कि कभी भी आपका जो है आपका रिस्क जो है आपकी कैपिटल से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये चीज समझ गए। और इसमें जो दोस्तों तीसरा जो चीज होता है ना, हमेशा जब भी आप अपने टारगेट को सेलेक्ट करेंगे, टारगेट जब भी आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपका टारगेट हमेशा 1:2 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसमें क्या होता है, क्योंकि जब आपका लॉस होता है तो भी आपकी ब्रोकिंग जो है, ब्रोकरेज आपके जो उसमें जो भी उनका कमीशन है ब्रोकर का, वो जाता है। आपके टैक्सेस जाते हैं, जो सेबी के टैक्स, एक्सचेंज की ड्यूटीज होती हैं, जीएसटी वगैरह होती है, और भी जो है 2-3 प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो आपके जाते हैं। और जब आपका प्रॉफिट होता है ना, तो ये चीजें तब भी जाती हैं, ब्रोकरेज भी जाती हैं और आपके सारे टैक्सेस भी जाते हैं। तो हमेशा इसलिए अपनी रिस्क एंड रिवॉर्ड को, आपका जो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका हमेशा कम से कम 1:2 का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पोजीशन साइजिंग के अंतर्गत। और दूसरी चीज क्या है, आपको अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नए हैं, तो आपको स्टार्टिंग में केवल और केवल 1 लॉट से ही जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर 1 लॉट आपको लग रहा है कि 1 लॉट कम है, क्योंकि 1 लॉट स्वाभाविक सी बात है कि पहले 1 लॉट 50 का था, अभी तो 25 का हो गया, लेकिन अभी जो सेबी का जो नया सर्कुलर जो आया था, उसके बाद में एनएसई ने उसको और रिवाइज करके जो है अभी उसको बढ़ाने के लिए जो है आपका वो चालू हो जाएगा, अभी वो 75 की क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो क्वांटिटी है ये लगभग 50 क्वांटिटी के आसपास में, निफ्टी में अगर मैं आप करते हैं, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में कम से कम 50 क्वांटिटी से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। और कम से कम मैं बोलूंगा आपको कम से कम 6 महीने तक के लिए अपने उस प्लान में आपको स्टिक रहना होगा कि आपकी क्वांटिटी 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस क्वांटिटी में आपको 1:2 का जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये चीज कहां से आपकी डिसाइड होगी, जब आपका स्टॉप लॉस फाइनल होता है, तो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपका टारगेट वहां पे वो फिट बैठता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में आपको रखना, ठीक है। अब इसी पॉइंट नंबर 2 में हमारा ये जो था दूसरे नंबर का स्टॉप लॉस, दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस को सेट करना चार्ट के ऊपर में आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज को मत सीखिए, भूल जाइए। अभी आप पहले ये सीखिए कि मैं अपने स्टॉप लॉस को कहां पे अच्छा रख सकता हूं, मतलब किस जगह पे उसको सुनिश्चित कर सकता हूं। और छोटे से छोटा स्टॉप लॉस ही आपको खोजना है अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, प्रॉफिट कितना आना है वो हमारे हाथ में नहीं, ठीक है। मार्केट हमको कब कितना प्रॉफिट दे दे, लेकिन हम कितना मार्केट को दे सकते हैं ना, ये जरूर हमारे हाथ में है। तो वो चीजें हैं दोस्तों स्टॉप लॉस से। कोई भी आदमी, मैं नहीं चाहता हूं कि अपनी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर जाए,
केवल कुछ गलतियों की वजह से स्टॉप लॉस वहां पे आपको जो है उन चीज़ों बचा सकता है। ठीक है, हमेशा आपका जो स्टॉप लॉस है ना, आपके टारगेट से पहले आपका स्टॉप लॉस वहां पे सेट होना चाहिए आपके ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर में। और कोशिश ये कीजिए कि स्टॉप लॉस छोटे से छोटा आपका हो। ठीक है, और उसके बाद में उस हिसाब से आप टारगेट को अपना 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका स्टॉप लॉस आपने लिया है, आपका स्टॉप लॉस है मान लीजिए 10 पॉइंट का, तो आप अपना जो टारगेट है ना दोस्तों, इसको आप 20 पॉइंट तक के लिए रख सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। देखिए, सबका तरीका अलग अलग होता है ट्रेडिंग में। मेरा अपना भी तरीका जो होता है वो भी थोड़ा सा अलग है ट्रेडिंग करने का। लेकिन जो आइडल जो चीज़ें होती है ना कुछ, वो ऐसी हैं कि आपके स्टॉप लॉस हमेशा, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा 1:2 के वो होने चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको अनुभव आता जाएगा ना शेयर मार्केट के अंदर में, खासकर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में, तो वैसे वैसे आप अपने आप को जो है आप बेहतर होते जाएंगे मार्केट में। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने पॉइंट नंबर 3 के लिए, जो कि आज का हमारा फाइनल पॉइंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3, इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में आपको बताऊंगा जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप ऐसी क्या मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा, मैं आपको उसी बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अवॉइड मिस्टेक, है ना दोस्तों। सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अवॉइड मिस्टेक, आप जो है मिस्टेक को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो पॉइंट है हमारा, वह है कि आपको कभी भी ना बहुत ज्यादा हेस्ट नहीं करना है मार्केट में। मतलब कि ये है डोंट हेस्ट। इसका मतलब दोस्तों होता है आपको मार्केट में हड़बड़ी नहीं करना है। आप कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं, छोटा ट्रेड हो, बड़ा ट्रेड हो, चाहे जितनी भी क्वांटिटी से हो ट्रेड हो, आपको ट्रेड को सोचकर समझ के एक बढ़िया रणनीति बनाकर आपके सेटअप पे या आपकी उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है चार्ट पर, उसके बाद में ही दोस्तों आपको जो है ट्रेड को इनिशिएट अपने करना है। मेरी बात आप समझ गए। आपको ट्रेड लेने से पहले कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। आपका ट्रेड पहले से एक रणनीति पूर्ण सुनिश्चित तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों इसमें है हमारा, पॉइंट नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2 ये है आपको कि आपको डोंट टेक लेवरेजेस। ये चीज दोस्तों मैंने इसलिए यहां पे जो है ऐड की है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर नए लोग ना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम जो है, कम पैसे अगर हमारे पास हैं और हमको ट्रेड बड़ा करना है तो हम ब्रोकर से लेवरेज लेके जो है हम ट्रेड करेंगे। या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में तो है ही, उसके अलावा में इक्विटी के अंदर में, स्टॉक के अंदर में लोग इसको बहुत करते हैं। तो हमेशा आपको उन्हीं पैसों से ट्रेड करना है जो कि आपके पास हैं। आप कभी भी लेवरेज के चक्कर में मत पड़िएगा। ये चीज जो है जितनी अच्छी लगती है आपको, कोई उधार में आपको दे रहा है कोई चीज यूज करने के लिए, जैसे लेवरेज का मतलब है आपको उधार में स्टॉक्स मिल रहे हैं आपको ट्रेड करने के लिए, तो दोस्तों उसमें जितना ज्यादा फायदा होता है ना उतना ही नुकसान भी होता है। क्योंकि अगर आपके बजट है 100 क्वांटिटी के साथ करने का, ठीक है, आपने लेवरेज के चक्कर में 500 क्वांटिटी ले ली, अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाए, मान लीजिए नीचे ही चला जाए, तो आपका जो नुकसान होगा ना वो इसी 500 क्वांटिटी के हिसाब से ही होगा। और आपके पास में जो 100 क्वांटिटी के जो पैसे थे ना, वो 100 क्वांटिटी के पैसे एक झटके में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों प्लीज इस चीज को आपको अवॉइड करना है। इसमें दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर जो 3 है दोस्तों, वह इसमें यह है कि आपको कभी भी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड ना करें। मेरा मतलब समझ गए आप?
कभी भी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपने जो रणनीतियां बनाई हैं, ठीक है, आपने जो अपना डिसिप्लिन सेट किया है, आपकी ट्रेडिंग उसी तरीके से चलती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली किसी वीक में आपका लॉस हो जाता है, पूरा ओवरऑल मंथ अगर आपका लॉस में क्लोज होता है, तो कभी भी आपको अपनी रणनीति को चेंज नहीं करना है। मतलब आपने जो डिसिप्लिन बनाया है उसमें आपको 200% स्टिक होके रहना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारी साइकोलॉजी वीक हो जाती है। जब ये लॉस होता है तब हम क्या करते हैं ना, हम जितनी भी चीज़ें हमने सीखी होती है ना मार्केट के बारे में, किसी वीडियो से, किसी बुक्स की हेल्प से, न्यूज़ से, अपनी रिसर्च से, हमने जो भी सीखा होता है ना दोस्तों, आपकी सारी साइकोलॉजी जो है वह ख़त्म हो जाती है जब आप लॉस को रिकवर करते हैं ओवर ट्रेड करके, है ना। वहां पे क्या होता है दोस्तों, आपके लॉसेस जो हैं ये और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं। ये चीज़ लोगों को पता नहीं चलती है और अल्टीमेटली लोग यहाँ पे जो है अपना 100% कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था कि कभी भी आपका अगर लॉस हो रहा हो तो आपको लॉस को रिकवर ओवर ट्रेड करके नहीं करना है। आपने जो रणनीति बनाई है उसमें स्टिक रहना है और उसी हिसाब से चलते 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 अपनी ट्रेडिंग को सही करना है। तब आपका जो है ये जो लॉस है दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही रिकवर वहां से हो जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें ये जो थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और ये जो खासकर 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इनमें बहुत ज़्यादा काम भी करता हूँ। इसलिए मैं अपनी लगभग जितनी भी मैं रिस्क मैनेजमेंट की या फिर दोस्तों मैं प्राइस एक्शंस की जो मैं वीडियोज़ आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, उसमें ये 3 पॉइंट को तो दोस्तों मैं ज़रूरी जिक्र करता हूँ। एक आपका हेजिटेशन जो होता है, मतलब आपकी हड़बड़ी की वजह जो क्या है, क्या नुकसान हो सकता है, लेवरेज और आपकी ओवर ट्रेडिंग, ये चीज़ों के लिए मैं हमेशा ज़्यादा ध्यान देता हूं। तो दोस्तों यही थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने वीडियो में कैसे समझाया, क्या क्या समझाया। अगर आज की दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एक अच्छा लाइक करना है, एक प्यारा सा लाइक करना है। अगर हमारी मेहनत भी आप लोगों को पसंद आती है तो आपको ये भी पता है कि आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, नॉलेजफुल आपको लगती है तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में आज की हमारी इस वीडियो को शेयर भी करना है जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरा नाम है निशान शुक्ला, मिलता हूं मैं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग, स्टॉक ट्रेडिंग लर्निंग की एक अच्छी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।